हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बहू रानी, तुम क्यों नाराज हो रही हो। सुमन और विनय की शादी को 2 महीने ही हुए थे। दोनों की लव मैरिज थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दूसरे को पसंद करने लगे तो सुमन ने अपने घर पर विनय और अपनी मम्मी को बता दिया। सुमन के घर वाले खुले विचारों के थे, उन्होंने हाँ कह दिया। पर विनय ने बहुत ही मुश्किल से अपनी मम्मी को मनाया था। वे पुरानी सोच वाली रूढ़िवादी महिला थी। विनय के परिवार में एक बड़ी बहन जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और एक छोटी बहन जो 14 साल की थी। सुमन शादी करके आई, जल्दी ही घर में रम गई। उसके इतने अच्छे स्वभाव की वजह से सासू माँ भी उसे दिल से अपना लिया था। छोटी नंद रावी इतने सुमन घर में रहती, उसके पीछे ही चक्कर लगाती रहती। रावी पूरा दिन घर में सूट पहनती थी और गले में दुपट्टा भी लेती थी। सासू माँ उसे ना तो पार्क में खेलने जाने देती, ना ज़्यादा टेलीविज़न देखने देती। बड़ी नंद भी महीने में एक चक्कर तो लगा ही लेती। वे जब भी आती तो उनके हाथ पैरों पर चोट के निशान होते। एक दिन मैंने उनसे पूछा, दीदी क्या लग गया। तो कहने लगी, कुछ नहीं, काम करते हुए लग जाता है। एक दिन सुमन विनय से कहती है, विनय एक बात पूछूं आपसे। दीदी जब भी आती है उनके हाथ पैर पर चोट के निशान होते हैं। पूछने पर कहती है, काम करते समय लग गई। सच बताना, क्या बात है। तो विनय पहले थोड़ा हिचकता है, फिर कहने लगा, सुमन हमारे घर के विचार तुम्हारे घर जैसे खुले नहीं हैं। हमारे यहाँ पर लड़कियों को दबकर रहना सिखाया जाता है। सुमन विनय की तरफ देखकर कहती है, विनय आप इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी सोच रखते हो। पर इसमें मेरा क्या कसूर है। जैसे माँ कहती मैं वैसा ही करता हूँ। अरे माँ तो पुराने विचारों वाली है, पर तुम तो पढ़े लिखे आज के ज़माने के हो। अगर तुम अपनी बहन को हौसला दो कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो वह सब चीज़ों से लड़ जाती है। और सुमन को गुस्सा आ जाता है, कहती है बस अब बहुत हो गया, अब वो नहीं। अगले दिन वह रावी को अपने साथ बाजार लेकर जाती है। जीन्स टॉप स्कर्ट पजामा और एक कराटे की ड्रेस दिलवाती है। विनय कहता है, सुमन माँ गुस्सा होगी। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी माँ को। घर जाकर रावी सबको अपनी ड्रेस पहनकर दिखाती है। तो सासू माँ कहने लगी, बहू हमारे यहाँ घर की लड़कियाँ इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। क्यों मम्मी जी, क्या बुराई है इन कपड़ों में। अभी तो रावी की कितनी छोटी है, उसकी उम्र पंख फैलाने की है, उन्हें काटिए मत, नहीं तो वह कभी नहीं उड़ पाएगी। और उसे कराटे क्लासेस में ज्वाइन करवा देती है। अब की बार जब बड़ी नंद आती है तो उसकी जगह जगह निशान पड़े हुए थे। तो सुमन कहते हैं, दीदी अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला गलत होता है। अगर आपने अभी भी कदम नहीं उठाया तो कल को आपके बच्चे क्या सीखेंगे आपसे। और आप डरती क्यों हो, आपका पूरा परिवार भैया भाभी सब आपके साथ में है। तो उसका डर भी खुलने लगा था। सुमन की सासू माँ सब देख रही थी, चुपचाप बहू उसकी बेटियों के लिए कितना सोच रही है। एक दिन नंद की सास का फ़ोन उसकी सासू माँ के पास आया। आपने अपनी बेटी को अब की बार क्या सिखा कर भेजा है। उसमें इतनी हिम्मत आ गई। मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया और कहती है, आगे से हाथ लगाया तो तोड़ कर रख दूंगी, ले जाइए इसे यहाँ से। इतने में सुमन सासू माँ के हाथ से फ़ोन ले लेती है। फ़ोन स्पीकर पर था, उसने सब सुन लिया। आंटी जी, गलती से भी दीदी को घर से निकालने की या हाथ उठाने की सोचना भी मत। वह अकेली नहीं है। अगर हमने सबके सामने आपके किए व्यवहार का बता दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तो उनकी सासू माँ कहती है, हमें धमकी दे रही हो। नहीं, अभी तो सिर्फ प्यार से समझा रही हूँ। तो दीदी की सासू माँ एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। अरे सुमन बहू, तुम तो नाराज हो गई। कुछ नहीं हुआ उन दोनों के बीच में। मैं तो यह देख रही थी कहीं मेरी बहू के लिए उसके मायके वालों का प्यार तो कम नहीं हो गया। चलो रखती हूँ। उसके बाद दीदी को काम करते हुए चोट लगनी बंद हो गई। वह अपने ससुराल में खुश थी। रावी भी कॉलेज जाने लगी थी। मैं भी एक बेटे और बेटी की माँ बन गई थी। अब सासू माँ में भी बदलाव आ गया था। रावी कई बार कहती, भाभी अगर आप ना होती और हमारे लिए कदम नहीं उठाती तो हमारा क्या होता। आज मैं कराटे में एक्सपर्ट हो गई हूँ, किसी की हिम्मत है कि मुझे आग उठाकर देख ले। तो मैंने कहा, रावी मैंने तो रास्ता दिखाया था, मैंने तुम्हारी अपनी थी। अब इन्हें भी समझ गए थे कि लड़कियों को डरा कर या दबा कर नहीं
उन्हें मुसीबत का मुकाबला करने लायक बनाना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।